युग में दंबोधव नाम का एक राक्षस था। बाकी राक्षसों की तरह दंबोधव भी सभी देवताओं को पराजित कर सर्वशक्तिमान बनना चाहता था। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए एक बार उसने सूर्यदेव की तपस्या की। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद सूर्यदेव उससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए। कहो वत्स, क्या वरदान मांगना चाहते हो? सूर्यदेव, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। यह संभव नहीं है। तुम कुछ ऐसा मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। दंबोधव जानता था कि देव कभी किसी को अमर होने का वरदान नहीं देते, इसलिए उसने बड़ी चतुराई से सूर्यदेव से कहा, तो ठीक है, आप मुझे 1000 दिव्य कवचों का वरदान दीजिए, जिसमें एक भी कवच केवल वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो। और इतना ही नहीं, जैसे ही कोई मेरा कवच तोड़े उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाए। इस पर सूर्यदेव सोच में पड़ गए। वो जानते थे कि ये वरदान अमर होने से कम नहीं है। फिर भी क्योंकि दंबोधव ने इतनी कठोर तपस्या की थी, विवश होकर उन्होंने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही दंबोधव ने पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया। उसके अत्याचारों से धरती कांपने लगी थी। जल्द ही वो सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। मैं सहस्त्र कवच, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। दूसरी तरफ राजा दक्ष की पुत्री मूर्ति और ब्रह्मा के पुत्र धर्म का विवाह हुआ। जब मूर्ति को दंबोधव के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने भगवान विष्णु की पूजा की और उनके प्रकट होने पर उनसे वरदान मांगा, दंबोधव का संहार करने के लिए आप स्वयं मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके कुछ समय बाद मूर्ति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, नर और नारायण। नर और नारायण शरीर से 2 थे, किंतु आत्मा और कर्म से वो एक ही थे। 2 अलग अलग शरीर होने के बाद भी उनमें एक ही आत्मा थी। दोनों भाई जब बड़े हुए तब नर युद्ध के लिए दंबोधव के पास चले गए और नारायण तपस्या के लिए वन चले गए। नर जब दंबोधव के पास पहुँचे तो दंबोधव ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं नर हूँ। मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने आया हूँ। तुम नहीं जानते, मेरा कवच केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। मैं जानता हूँ, इसलिए मेरा भाई नारायण वन में मेरे बदले तप कर रहा है और मैं यहाँ उसके बदले तुमसे युद्ध करने आया हूँ। यह कैसे हो सकता है? हो सकता है। हम 2 अलग अलग शरीर हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक ही है। इस बात से दंबोधव चिढ़ गया और बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, युद्ध करो। इसके बाद दोनों में घमासान युद्ध हुआ। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, दंबोधव को आश्चर्य होने लगा। वो सोचने लगा, हो ना हो, इसके भाई के तप से ही इसकी शक्ति बढ़ रही है। फिर जैसे ही 1000 वर्ष पूरे हुए, नर ने दंबोधव का एक कवच तोड़ दिया, किंतु वरदान की दूसरी शर्त के अनुसार कवच टूटते ही नर की मृत्यु हो गई। उसे मृत देख दंबोधव बोला, चलो, एक कवच गया, इसकी मृत्यु तो हो गई। ऐसा कहकर वो जैसे ही अपने महल की तरफ मुड़ने लगा, उसने देखा कि नर का भाई नारायण भागता हुआ नर की तरफ आ रहा है। उसे देखकर दंबोधव उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था। देखो अब क्या हो गया। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, किंतु नारायण इससे क्रोधित नहीं हुए। वो मुस्कुराकर नर के पास गए और उसके सिर के पास बैठकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, जिससे नर चमत्कारी रूप से जीवित होकर खड़े हो गए। दंबोधव ने ये देखा तो वो सारी बात समझ गया। तुमने 1000 वर्षों तक तपस्या करके भोलेनाथ से मृत्युंजय मंत्र प्राप्त किया है। तुम बोलते बहुत हो,
आओ अब मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहकर नारायण दंबोधव की तरफ बढ़े। दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध आरंभ होते ही नर वहीं कुछ दूर तपस्या के लिए बैठ गए। अगले 1000 वर्षों तक युद्ध और तपस्या चलती रही और फिर 1000 वर्ष पूरे होने पर दंबोधव का एक और कवच टूट गया और साथ ही नारायण की भी मृत्यु हो गई। इस बार नर तपस्या से उठकर आए और उन्होंने नारायण के कान में मृत्युंजय मंत्र पढ़ा, जिससे नारायण जीवित हो गए। ऐसे ही युद्ध, तपस्या, मृत्यु और जीवन का ये चक्र चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ और दंबोधव के 999 कवच टूट गए। जब दंबोधव के पास आखिरी कवच रह गया तो वो समझ गया कि उसकी मृत्यु अब निश्चित है। इन दोनों ने मेरे 999 कवच तोड़ दिए। अगर मैं इनसे युद्ध करता रहा तो ये मेरा आखिरी कवच भी तोड़कर मेरा वध कर देंगे। नहीं, मुझे अपने प्राण बचाने के लिए सूर्यदेव की शरण में जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दंबोधव युद्ध छोड़कर भाग गया और सूर्यलोक जाकर उसने सूर्यदेव की शरण ले ली। सूर्यदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तुम चिंता मत करो दंबोधव, सूर्यलोक में तुम एकदम सुरक्षित हो। तभी वहाँ नर और नारायण भी पहुँचे। दंबोधव, तुम ऐसे युद्ध के मैदान से नहीं भाग सकते। आओ हमसे युद्ध करो। इस पर सूर्यदेव नर नारायण और दंबोधव के बीच आकर खड़े हो गए और बोले, दंबोधव मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं किसी को इसे हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। सूर्यदेव, आप इस पापी को हमें सौंप दें। हमने इसे दंड देने के लिए ही जन्म लिया है। किंतु सूर्यदेव ने अपने भक्त को उन्हें नहीं सौंपा। इससे क्रोधित होकर नर और नारायण ने उन दोनों को श्राप दिया कि दंबोधव, इस जन्म का फल तुम्हें तुम्हारे अगले जन्म में मिलेगा। और सूर्यदेव, आपने इस राक्षस का साथ दिया है, जिससे आप इसके कर्मों के बराबर के भागीदार हुए। इसीलिए इस श्राप में भी आप इसके बराबर के भागीदार होंगे। इसके हजारों वर्ष बाद द्वापर युग में कर्ण नाम के वीर योद्धा ने हस्तिनापुर में जन्म लिया। कर्ण नर नारायण के दिए श्राप को पूरा करने के लिए ही जन्मे थे। उनके अंदर सूर्यदेव और दंबोधव दोनों थे। जैसे नर और नारायण दो शरीरों में एक आत्मा थी, उसी प्रकार कर्ण के अंदर भी सूर्यदेव और दंबोधव दोनों थे। इस जन्म में कर्ण अपने पिछले जन्म के बचे एक कवच के साथ जन्मे थे। सूर्यदेव की वजह से ही उनके मुख पर सदैव तेज रहता था, परंतु उनके अंदर दंबोधव राक्षस भी था, इसीलिए उन्हें कभी आदर सम्मान नहीं मिला।